जिंदाबाद 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 हाथ पे मोहर लगेगी हाथ पे मोहर लगेगी हाथ पे चौधरी अनिल कुमार जिंदाबाद चौधरी मतीन अहमद जिंदाबाद 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 मैं ये बताऊं कि गोकुलपुरी की मार्केट में दुकानें 3 रोज तक तबाही और नजर आतिश होती रहीं, मगर फायर ब्रिगेड से भी इन्होंने एक ऐलान ऐसा जारी नहीं किया कि जिससे फायर ब्रिगेड जाकर उन दुकानों को बुझाने का काम करे। हम पार्टी को देखकर वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम ये देखकर वोट दे रहे हैं कि इस शख्स को इसका जवाब देना है कि जिसने दंगों में हमें रूहानी चोट पहुंचाई है। जितने भी हमारी विधानसभा में दानिश्वर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जो लोग प्रदर्शन में इनके साथ बैठे थे कांग्रेस की मुखालफत करने के लिए, आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी में किस किस आला ओहदे पर बैठे हुए हैं। और वही अन्ना हजारे जो 400 सवा 400 रुपये के सिलेंडर को ये कहता था कि ये भ्रष्टाचार है, बड़ी महंगाई है, 1000 रुपये का तकरीबन पीछे सिलेंडर हुआ, लेकिन उस अन्ना हजारे ने पता नहीं कौन से गांव कौन से शहर में भांग पी ली और कहां वो सोया हुआ है, इसका पूरे देश को, पूरी दिल्ली को पता नहीं है। केंद्र सरकार की, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की एक अंदरूनी साठगांठ है। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली के लिए फ्लाईओवर्स दिए, दिल्ली के लिए इतनी सुविधाएं दी, वो तमाम सुविधाओं को इसने जो है जनता को भ्रमित करके, बदनाम करके और अपनी पार्टी को यहाँ इस मकाम पर पहुँचाया। अशरफ भाई, एक अरसे से आप इलाके की सियासत में सरगर्म हैं, क्या लगता है इस इलेक्शन को लेकर? देखिए, इस इलेक्शन की जो फ़िज़ा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ रौ की तरफ जा रही है। पहले भी इलेक्शन हुए और तमाम अक़लियतों को बहकाया गया कि कांग्रेस ने आपके साथ धोखा किया है, कांग्रेस ने आपके साथ जुल्म किया है, लेकिन ये तमाम बातें एनआरसी के वक्त खुलकर पूरी कौम के सामने आ गईं और पूरी कौम ने ये देखा कि जो लोग आज आम आदमी पार्टी के सरे सरवा बने हुए हैं, इन्हीं लोगों ने रामलीला मैदान पर एक धरना किया, जो धरना बाकायदा फंडेड था आरएसएस की तरफ से, और एक ऐसे शख्स को जो अपने आप में बिल्कुल किसी तरह की सलाहियत नहीं रखता था, महाराष्ट्र से उसको उठाकर लाए, जिसका नाम अन्ना हजारे है, और उसने दिल्ली की स्वर्गीय भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित के ख़िलाफ़ एक ऐसा प्रोपगंडा चलाया पूरी दिल्ली के अंदर कि कांग्रेस को बदनाम किया, और उसमें ये बहुत हद तक कामयाब भी हुए। वो बड़ी लंबी कहानी है, हमारे विधायक जी जानते हैं, भूतपूर्व विधायक जी चौधरी मतीन अहमद साहब। हार जीत तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये लगी रहती है, लेकिन विकार, कदर और कद हमेशा जो चौधरी मतीन अहमद साहब का था, उसमें दिन ब दिन बढ़ोतरी रही है और रहेगी, इसको कोई कम नहीं कर सकता। क्या ये मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल की जो पूरी टीम है, इनकी पार्टी है, वो बी टीम है बीजेपी की? बेशक, बिलाशुबा ये मैं कहूँगा कि बी टीम है, और जितने भी हमारी विधानसभा में दानिश्वर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जो लोग प्रदर्शन में इनके साथ बैठे थे कांग्रेस की मुखालफत करने के लिए, आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी में किस किस आला ओहदे पर बैठे हुए हैं। और वही अन्ना हजारे जो 400 सवा 400 रुपये के सिलेंडर को ये कहता था कि ये भ्रष्टाचार है, बड़ी महंगाई है, 1000 रुपये का तकरीबन पीछे सिलेंडर हुआ, लेकिन उस अन्ना हजारे ने पता नहीं कौन से गांव कौन से शहर में भांग पी ली और कहां वो सोया हुआ है, इसका पूरे देश को, पूरी दिल्ली को पता नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी धरने प्रदर्शन से ही उठी थी, वजूद उसका वही है, लेकिन आज वो धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते, चाहे वो दिल्ली का दंगा मामला हो या और कोई अक़लियतों पे हमला हो? देखिए, इन लोगों की, केंद्र सरकार की, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की एक अंदरूनी साठगांठ है। इन्होंने प्लानिंग के तहत अपना एक ऐसा गुर्गा ला के दिल्ली के ऊपर बिठाया जो अपनी नापाक कोशिशों में कामयाब हुआ, और कांग्रेस पार्टी की स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली के लिए फ्लाईओवर्स दिए, दिल्ली के लिए इतनी सुविधाएं दी, वो तमाम सुविधाओं को इसने जो है जनता को भ्रमित करके, बदनाम करके और अपनी पार्टी को यहाँ इस मकाम पर पहुँचाया। मगर अब कम से कम मैं ये कहूँगा कि जमुना पार के लोग
इस बात को जान गए हैं कि एनआरसी में जो शख्स हमारी खुलेआम मुखालफत करे, दंगों में 3 दिन तक अरविंद केजरीवाल ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। और मैं ये बताऊं कि गोकुलपुरी की मार्केट में दुकानें 3 रोज़ तक तबाही और नजर आतिश होती रहीं, मगर फायर ब्रिगेड से भी इन्होंने एक ऐलान ऐसा जारी नहीं किया कि जिससे फायर ब्रिगेड जाकर उन दुकानों को बुझाने का काम करे। तो अब मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर से हमारी विधानसभा के लोगों के लिए, अब कोई ऐसा सामने सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं है कि जिससे ये पता लगे कि अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा क्या है। अब अगर आप इसको ट्रांसप्लांट करके देखना चाहते हैं तो पता लग जाएगा कि आरएसएस का पहले भी एक नुमाइंदा था और आज भी नुमाइंदा और हमेशा आरएसएस के लिए रहेगा। और इस बात को खुद अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं कि मेरे तो पूर्वज जो हैं, मेरे पिता जो हैं, वो आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या बड़ा सबूत मिलेगा? हम गलियों में, चौराहों पे, नुक्कड़ों पे अगर इस बात को कहें कि आरएसएस हमारी दुश्मन है, आरएसएस यहाँ तक के देश की दुश्मन है। 1925 में जब इसका गठन हुआ तो सबसे पहले इन्होंने तिरंगे झंडे को जलाया और इन्होंने ये तय किया कि इस मुल्क के अंदर हमें सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ के रखना है, और बिगाड़ रहे हैं और बिगाड़ते रहेंगे। अच्छा, वार्ड में आप डोर टू डोर मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है इसमें? देखिए, इस बार कोई इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा। हमने आम आदमी पार्टी के उन लोगों को जिनका इस वार्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, 8-8, 10-10 लोग, अभी परसों ही मेरी बहुत झड़प हुई यहाँ के, मेरा बीपी भी बहुत बड़ा, औरेकल वाली गली में, या 8-10 लोग मिले, एक अब्बास नाम का लड़का है वो भी मिला, और उन लोगों ने कहा भाई 10-11 गलियों में हमें हर आदमी ने सपोर्ट किया, आप ही मुखालफत कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं आपके साथ तो हूँ नहीं जो उस वीडियो को देखूं, लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि आपकी ये तमाम कोशिशें, ये तमाम मेहनत बेकार जाएगी, आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस बार हर शख्स ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी, हम पार्टी को देखकर वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम ये देखकर वोट दे रहे हैं कि इस शख्स को इसका जवाब देना है कि जिसने दंगों में हमें रूहानी चोट पहुंचाई है।